जूं, जिसका नाम सुनते ही हमारे सिर में खुजली होनी शुरू हो जाती है। बचपन में आप में से कई लोगों को जूं की समस्या का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन जूं असल में इंसान के बालों में ही क्यों रहती हैं और ये बालों में जीवित कैसे रहती हैं? जूं को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों होता है? जूं आखिर सिर तक पहुंचती कैसे हैं और इसे कैसे हटाया जा सकता है? आज हम जूं के जीवन चक्र से लेकर उससे संबंधित कई रोचक तथ्य आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जूं को बहुत से लोग लीख भी कहते हैं, लेकिन असल में दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। जूं के अंडों और उनके बच्चों को लीख कहा जाता है। यदि किसी इंसान के बालों में जूं हो जाएं, तो खुजली करते करते उसका बुरा हाल हो जाता है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है, उसके बालों से बदबू आने लगती है और अन्य लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जूं असल में दो प्रकार की होती हैं, एक वो जो इंसानों और मैमल्स के बालों में पाई जाती हैं और दूसरी पक्षियों व अन्य जीव जंतुओं की बॉडी पर रहती हैं। जूं का साइंटिफिक नेम पेडिकुलस ह्यूमेनस है। बालों में पाए जाने वाले जूं को पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटीज कहते हैं। आसान भाषा में इसे सकिंग लाइस भी कहा जाता है, यानी वो जूं जो खून चूसती हैं। वहीं शरीर पर रहने वाली जूं को बॉडी लाइस या फिर बाइटिंग लाइस कहा जाता है। ये जूं खून चूसने की बजाय चबाती हैं। जूं को परजीवी यानी कि पैरासाइट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई जूं इंसान के शरीर तक कैसे पहुंच जाती हैं? तो दोस्तों, कई तरीकों से जूं बालों तक पहुंच सकती हैं। जूं एक सिर से दूसरे सिर में बहुत तेजी से ट्रांसफर होती हैं। साथ में रहने से, साथ में खाने से, सोने से, समय बिताने से जूं सिर तक पहुंच जाती हैं। जूं वाले लोगों की चीजें जैसे कि तौलिया, कंघी या कपड़े इस्तेमाल करने से भी जूं आपको अपना शिकार बना सकती है। इसके अलावा बालों में गंदगी रहने और साफ सफाई पर ध्यान न देने के कारण भी जूं की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। जूं का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है। एक मादा जूं दिन में 5 से 10 अंडे देने में सक्षम होती हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेजी से विकास करती हैं। जूं का अंडा पीला या सफेद रंग का होता है और ये इतना छोटा होता है कि इसे आंखों से देखना काफी मुश्किल होता है। जूं के अंडों को निट्स कहा जाता है। करीब 1 हफ्ते के बाद जूं के बच्चे अंडों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जूं के बच्चों को निम्फ भी कहा जाता है और इनका रंग डल येलो होता है। पैदा होते ही जूं के बच्चे खून चूसना शुरू कर देते हैं। करीब 1 हफ्ते में बच्चे अपनी युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये लंबाई में 0.8 mm से लेकर 2 mm के बीच होते हैं और इनका डायमीटर 0.3 mm का होता है। इनकी शेप थोड़ी ओवल होती है। जूं का जीवन चक्र करीब 30 दिनों का होता है। एक महिला के शरीर में जूं 25 से 30 दिनों तक जीवित रह सकती है, तो वहीं पुरुषों में इनकी लाइफ स्पैन कम देखने को मिलती है। पुरुषों के सिर में जूं आमतौर पर 20 दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। जूं जब इंसान का खून चूसती हैं, तो वो अपना सलाइवा खोपड़ी में इंजेक्ट करती रहती हैं और यही वजह है कि इंसान के शरीर में खून के थक्के यानी कि क्लॉटिंग नहीं होती। जूं के पंजे काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इनके 6 पैर होते हैं और इनकी पकड़ भी काफी ज्यादा मजबूत होती है। जूं को बालों से निकालना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि ये स्किन को बुरी तरह से जकड़े रहती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जूं बालों में ही क्यों रहती हैं? खून तो ये अन्य हिस्सों से भी चूस सकती हैं। तो दोस्तों, असल में जूं गर्म हिस्सों में रहना ज्यादा पसंद करती हैं और गर्म जगहों में ही ये तेजी से प्रजनन भी करती हैं। बालों के भीतर अधिकतर समय गर्माहट बनी रहती है और जितने घने बाल होंगे उतनी ही तेजी से ये जूं का विकास होगा। कहा जाता है कि भारत में जूं अमेरिका से आई हैं, लेकिन अमेरिका और अफ्रीका में आज जूं की समस्या बहुत ही कम हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार अफ्रीका के कई हिस्सों में जूं की समस्या बहुत बढ़ गई थी और इससे बचने के लिए लोगों ने अपने सिरों में DDT पाउडर लगाना शुरू कर दिया था, जो एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है। सिर में पाए जाने वाले जूं बालों के बाहर केवल 1 या 2 दिनों तक ही जिंदा रह पाती हैं। जूं की लगभग 532 प्रजातियों की खोज अब तक की जा चुकी है। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि जूं 8 घंटों तक अपनी सांस रोक सकती हैं। ऐसे में यदि आप चाहें कि कुछ देर तक सिर को पानी में डुबो कर रखें या फिर स्विमिंग पूल में रहने से आपके सिर की जूं चली जाएंगी, तो यह आपकी गलतफहमी है। जूं की समस्या 5 से 15 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलती है।
दिन भर स्कूल और अन्य बच्चों के साथ खेलने और मिलने के कारण एक सिर से दूसरे सिर में जूं आसानी से पहुंच जाती हैं। इस उम्र में बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अपने बालों का भी ठीक से ध्यान नहीं रखना जानती हैं और इसीलिए जूं के निशाने पर आसानी से आ जाती हैं। जूं को सिर से खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। आप चाहे अपने सिर को पानी में भिगो लें, साबुन से धो लें या फिर कुछ और तरीके अपना लें, ये आसानी से सिर से जाती नहीं है। जूं होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। साथ ही जूं होने से इंसान के स्वास्थ्य पर भी ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जूं होने के कारण इंसान दिन भर बेचैन रहता है। उसके बालों में खुजली होती रहती है, वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है और उसके बालों में से बदबू भी आने लगती है। जिसके सिर में जूं होती हैं, कोई भी उसके आसपास रहना या बैठना पसंद नहीं करता है। इसलिए सिर से जूं को निकालना बहुत जरूरी है। सिर से जूं को निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो आपकी मम्मी ने बचपन में जरूर अपनाया होगा, वो है कंघी से बाल बनाना। कंघी के दांत बहुत बारीक होते हैं और उनमें जूं और लीख आसानी से फंस जाती हैं। इसे जूं निकालने का एक पारंपरिक तरीका भी कहा जा सकता है। कई दिनों तक रोजाना कुछ देर कंघी करने से जूं की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाती है। सिर से जूं को पूरी तरह से निकालने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर अपने बालों को धोते रहें। बाल धोने के लिए आजकल बाजार में कई प्रकार के शैम्पू और केमिकल्स आ गए हैं, जिनकी मदद से काफी जल्दी सिर की जूं खत्म की जा सकती है। जूं की समस्या से बचने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जिनके सिर में पहले से ही जूं मौजूद हैं। खास तौर पर अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं कि स्कूल में जूं वाले बच्चों के साथ न बैठें या उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखें। हालांकि ये भी उन्हें जरूर बताएं कि किसी भी बच्चे के साथ अलग बर्ताव न करें। ऐसा बर्ताव करें कि उसे ऑकवर्ड भी ना लगे और आप जूं से भी बच जाएं। सिर से जूं खत्म करने के लिए आप डॉक्टर्स की भी सलाह ले सकते हैं। कई बार जूं के कारण बालों के अंदर सड़न होने लगती है, वो बांस मारने लगते हैं, सिर में पिंपल्स और दाने भी निकल आते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या हो तो तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लें। जूं निकालने के लिए आप नीम के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नीम की पत्तियां लें और उन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। अब वो पेस्ट कुछ देर के लिए अपने सिर में लगा कर रखें और थोड़ी देर बाद शैम्पू की मदद से बाल अच्छी तरह से वॉश कर लें। कुछ दिन तक ऐसा करने से जूं से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा सिर में आप टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जूं की समस्या में काफ़ी राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थी जूं के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज से पहले जूं के बारे में इतनी बारीकी से आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी इतनी जानकारी आपको कहीं पढ़ने को मिलेगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपके सिर में कभी जूं थी या नहीं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।